नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करने जा रहे हैं उन बीएलओ को लेकर जिनको लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही थी, क्योंकि बंगाल में एसआईआर हो रहा है और बंगाल के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में भी, बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो प्रक्रिया है वो पश्चिम बंगाल की नजर आ रही है। हालत ऐसी हो गई है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उनको अपने दफ्तर का पता बदलना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी धमकियां मिल रही, इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं उनको, उनके परिवार को, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है उसके बाद से, कि उन्होंने अपने ऑफिस की लोकेशन को बदलने का फैसला करना पड़ रहा है उन्हें। यह स्थिति हो गई है। बीएलओ जो काम कर रहे हैं उन्हें अलग अलग लेवल पर थ्रेट किया जा रहा है, और यहां तक कि कई बार तो उनको धमकाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ध्यान रखना, तुम सारे लोगों को यहीं पश्चिम बंगाल में रहना है, अगर गलती से सरकार आ गई उसके बाद सोच लेना क्या होगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं जो अलग अलग माध्यमों से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है, और तमाम बीएलओ को लेकर आपने देखा होगा कि हाल ही में एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया जा रहा था पूरे देश में, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर। यह नैरेटिव क्या था? नैरेटिव यह था कि बीएलओ के ऊपर काम का इतना दबाव है कि कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। अब सोचिए कि आखिर इतना दबाव कैसे आ गया किसी के ऊपर। चुनाव आयोग ऐसा तो नहीं है कि कनपट्टी पर कोई हथियार तान कर कह रहा है कि नहीं, आपको यह काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बीएलओ को लेकर इतना माहौल बनाया गया पूरे देश में। सोच कर देखिए कि एक सरकारी एम्प्लॉय, एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर कितना दबाव होता है, तो क्या वो सुसाइड कर लेता है? एक छोटी सी प्रक्रिया जो महीने 2 महीने चलेगी, उसके लिए हाय तौबा मचा दिया गया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो खास तौर पर, क्योंकि ये 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये सबको पता है। और खास तौर पर भाजपा विरोधी दलों को तो अच्छे से पता है कि हमें रोकना है भाजपा को, तो एसआईआर की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। पता नहीं एसआईआर की प्रक्रिया को ये क्यों अपनी हार से जोड़ रहे हैं। इनको पब्लिक के ऊपर भरोसा नहीं है। जो पब्लिक इनको वोट करती रही है, उस पब्लिक के ऊपर भी इनको भरोसा नहीं है कि वो पता नहीं वो पब्लिक वोट देगी या नहीं देगी। यह बहुत गंभीर विषय बन चुका है। इसीलिए चुनाव आयोग ने अब बीएलओ की सैलरी और इंसेंटिव बढ़ा दी है। अब फैसला यह लिया गया है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होंगे उनको पहले 6,000 रुपए मिलते थे, अब 12,000 रुपए मिलेंगे। एसआईआर और रोल डिवीजन से जुड़े इंसेंटिव 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया, और बीएलओ सुपरवाइजर का जो मानदेय था, जो मतलब टोटल सैलरी थी, वो 12,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। ये एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया, क्योंकि ये बीएलओ को लेकर जो नैरेटिव बन रहा था उसने चुनाव आयोग को भी बहुत परेशान कर दिया था। चुनाव आयोग के ऊपर कुछ लोग ताबड़तोड़ सवाल उठा रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो एक स्वायत्त संस्था है, वहां सरकार की कोई पॉलिसी नहीं चलती है, सरकार का कोई दबाव नहीं चलता है, सरकार जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद भी अब बताइए, जब सरकार नहीं, केंद्र की सरकार नहीं डाल सकती दबाव, तो ममता बनर्जी होती कौन है ये कहने वाली? वो तो मुख्यमंत्री हो, तो एक स्टेट संभाल रही है। वो होती कौन है ये कहने वाली कि पश्चिम बंगाल में हम एसआईआर की प्रक्रिया नहीं चलने देंगे? याद है आपको, करीब 3-4 महीने पहले उनका भाषण, जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, उन्होंने विजय रैली में क्या कहा था कि नहीं चलने देंगे। 8 महीने तक उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को होल्ड किए रखा। 8 महीने बाद लागू किया है पश्चिम बंगाल में। सोचकर देखिए, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल क्या भारत का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा बना दिया गया है। और मेरा यह सवाल है ममता बनर्जी से, उनकी पार्टी से, या ऐसे तमाम लोग जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको अब भी लगता है बॉर्डर पर वो जो अफरा तफरी का माहौल है, जो जाने वाले लोग हैं, हजारों की संख्या जो दिख रही है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, ये प्रक्रिया नहीं होना चाहिए? मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं दोस्तों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। महबूब दफादार, पश्चिम बंगाल से एक केस आया, महबूब दफादार। पता यह चला कि महबूब दफादार हिंदू नाम बदलकर अपने पड़ोसी को ही पिता बना बैठा था। सिर्फ महबूब दफादार ही नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे नाम आए
पश्चिम बंगाल में कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें बांग्लादेश से कोई मुसलमान आया, वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मुसलमान नाम से रहा, उसको लगा कि खतरा है, हम एसआईआर की प्रक्रिया के तहत लपेटे जाएंगे या सरकार सीए चलाएगी तो लपेटे जाएंगे, उसने अपना नाम हिंदू करवा लिया। क्या ये लोकल अधिकारियों की, लोकल प्रशासन की मिली भगत के बिना संभव हो सकता है क्या? आप बताइए। कभी संभव नहीं हो सकता। और हम, कुछ लोगों को लगेगा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही सवाल क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवाल तो सिर्फ पश्चिम बंगाल पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में आकर नाम बदल कर रह रहा है, दिल्ली में भी केसेस आए, गुरुग्राम में आए, गुजरात में आ रहे हैं, सोच कर देखिए कितना अंदर तक ये घुसपैठ कर चुके हैं। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी और हर राज्य में यह बहुत अनिवार्य होना चाहिए था, और इसीलिए चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू इसलिए की थी ना कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत क्यों की थी? इसीलिए की थी ना कि जो मृत वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा सके। लेकिन पता क्या चला, पश्चिम बंगाल में जो मृत वोटर्स थे उनके नाम पर भी कोई ना कोई जाकर वोट डाल देता था, उनके नाम पर भी। और करीब 14 लाख ऐसे लोग पाए गए जो मृत हैं। लेकिन जब देखा गया, चुनाव आयोग ने देखा, तो हैरान रह गया चुनाव आयोग भी कि बताइए उनके नाम पर भी वोट पड़ रहे थे। 26 लाख, नोट करिएगा आप, 26 लाख 2002-2004 के वोटर लिस्ट में ये 26 लाख नाम नहीं थे। अचानक देखा गया कि वो 2021 के बाद, 2021 और उसके बाद के वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया। 26 लाख वोटर, मतलब कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी, और 18 साल से ऊपर वाला कोई व्यक्ति होगा वो अकेला नहीं होगा, अपने परिवार के साथ होगा, उसके साथ जरूर 2-3-4 लोग होंगे। तो कितना बड़ा नंबर है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में एकदम बेतहाशा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था मुसलमानों का। वो भारत के मुसलमान नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाले आंकड़े आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। खैर, चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो फैसला सीधे सीधे ये बताता है कि एसआईआर की प्रक्रिया ना रुकी है ना रुकेगी। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी धमकी दे ले, कितना भी पैतरा आजमा ले, चाहे वो बीएलओ को धमकाना हो धमकाए, चाहे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी को मारने की धमकी देना हो दे दे, लेकिन चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है। और चुन चुनकर सबको बाहर किया जाता रहेगा, उन लोगों को जो भारत में इलीगल तरीके से आए, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, इलीगल तरीके से आए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि सारे लोग, जितने लोग भाग रहे हैं, वो सारे मुसलमान क्यों हैं? वो सारे बांग्लादेश और म्यांमार के क्यों हैं? और अब तो एक बहुत चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है, ठाकुरगंज, किशनगंज, बिहार का एक हिस्सा है, बिहार का जिला है, किशनगंज में एक विधानसभा पड़ता है ठाकुरगंज। वहां के एमएलए ने कहा है कि भाई साहब ये पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं तो बिहार में घुस रहे हैं। ये और हैरान करने वाली बात सामने आ रही है। तो और दूसरी बात, कुछ लोग भागकर नेपाल जा रहे हैं, कुछ लोग भागकर म्यांमार जा रहे हैं, और म्यांमार से तो कुछ लोग आए ही थे। तो ये जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया और अवैध रोहिंग्या जो आए थे, उन सबको एसआईआर के बहाने भगाया जा रहा है। और देखिए, इसमें नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं अभी लिया जा रहा। सोचिए कि अभी तो सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम चेक किया जा रहा है, तब यह हाल है। जिस दिन नागरिकता का प्रमाण लेने लगी सरकार, उस दिन और कितनी अफरा तफरी मचेगी, कितने लोग भागेंगे, अंदाजा लगाकर देखिए आप। खैर, आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग का यह फैसला बीएलओ को मोटिवेट करने वाला है या नहीं है? ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।